good evening. Hello everyone. So welcome in this session and welcome on your channel Grow Together. So thank you so much आप लोग यहाँ पे आए एंड मैं आपको पहले अनाउंसमेंट कर दूं इफ बिटवीन द सेशन आपको अगर कोई भी नेटवर्क इशू फेस करना पड़ता है या फिर कुछ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से यू आर नॉट एबल टू अटेंड द कंप्लीट सेशन, यू कैन वॉच दिस सेशन ऑन द यूट्यूब एज वेल because after the session I will upload this video on the YouTube. Okay, so students, I know you are very yes काफी सारी पैनिक सिचुएशंस हैं अभी बिकॉज आपके जो आईपी मेट के जो एग्जाम्स हैं वो आपके आ गए हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, आप लोगों ने इफ यू आर टारगेटिंग द आई एम इंडोर्स या फिर आई एम रोहतक, आई एम बोध गया, आई एम जम्मू, आई एम रांची, तो आप लोगों ने आईपी मेट इंदौर, रोहतक और जीआईपी मेट का फॉर्म फिल किया होगा. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है नालसार पे, आईएफटी पे, टैपी पे, जिन इंस्टीट्यूट ने अपने अभी बीबीए या बीबीए प्लस एमबीए वाले जो कोर्सेज स्टार्ट किए हैं उनके मैंने वीडियोस बनाई हुई है. तो प्लीज डोंट मिस द लास्ट डेट. आप यहाँ पे इफ यू डिडंट फिल द सेशन, बिकॉज अभी जो डेट बाकी है आपकी उन सेशंस को उन कॉलेजेस को अगर आप टारगेट कर रहे हो, जैसे नालसार का जो लास्ट डेट है इट्स ऑन 10th जुलाई, और आप यहाँ पे जो आपका टैपमी का है तो उनको आप एक बार देख लीजिए. यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑन माय ग्रो टुगेदर यूट्यूब चैनल करियर आफ्टर 12th. उस पर मैंने सारी डिटेल्स वीडियो डाली हुई है. So in this session I will discuss ki how to tackle, how to prepare for this almost 1 month या फिर you can say approximate 3 week, because आपका सबसे पहले आईपी मेट रोहतक का एग्जाम होने वाला है, देन आपका 2 जुलाई को आई एम इंदौर का आईपी मेट इंदौर का एग्जाम होगा, एंड देन 3 जुलाई को आपका जीआईपी मेट का एग्जाम होगा. बहुत पैनिक सिचुएशंस होगी, बहुत एंजाइटी लेवल हाई होगा कि हम लोग क्या करें, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने जस्ट आफ्टर द बोर्ड एग्जाम दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन. ठीक है, ऐसा हो सकता है. या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यहाँ पे जिन लोगों ने बहुत पहले लाइक पिछले साल से या लास्ट 2 ईयर से वो लोग आईपी मेट के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं. तो बच्चे सबसे पहले तो आप काम डाउन फील, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने आप को, बिकॉज आप जस्ट अभी अपना बोर्ड के एग्जाम्स को फिनिश करके आए हैं. एंड देन आपने जो प्रिपरेशन किया है उसको आप सोचिए कि नहीं मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है. सो दिस 1 month व्हाट शुड आई डू, इस 1 month में ऐसा क्या करूं जो मुझे कॉन्फिडेंस भी आए एंड आई कैन परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम. तो बच्चे सबसे पहले तो चीज है, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज बात करेंगे, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईपी मेट एग्जाम्स की तो जनरली हमारे पास में मेजर जो पार्ट है वो है हमारे पास वर्बल सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन एंड रीजनिंग सेक्शन. अगर हम लोग इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी वीआरसी वाला सेक्शन आता है. वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देयर आर ओनली 3 सेक्शंस, उसमें से 2 सेक्शंस आपके क्वांट के होंगे, शॉर्ट आंसर्स एंड एमसीक्यू एंड एक सेक्शन होगा आपके पास में वहां पे वर्बल का. अगर आप लोग रोहतक की बात करते हो तो रोहतक में आपके पास रीजनिंग का सेक्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और वर्बल का सेक्शन होता है. जीआईपी मेट में जिपमैट में अगर आप बात करो वहां आपके पास 3 सेक्शन होंगे जिन्होंने नाम दिया है एज पर द कैट पैटर्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वीआरसी एंड डीआईएलआर. डीआईएलआर इज बेसिकली जीआईपी मेट एग्जाम में आपका रीजनिंग वाला ही पार्ट है. तो 1 by 1 मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी. तो बच्चे सबसे पहले तो अगर हम इस 1 month के लिए बात करें, ठीक है, अगर मैं इस 1 month की बात करती हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप पहले यहाँ पे एक लिस्ट बनाइए टॉपिक्स की. मैं तीनों सेक्शन की बात कर रही हूँ, क्वांट सेक्शन हो चाहे आपका वर्बल है चाहे आपका रीजनिंग है, यहाँ पे आप सेक्शन की लिस्ट बनाइए. आपने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक, ठीक है, कितने टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, कितने टॉपिक्स आपने अभी कवर नहीं किए हैं बट यू आर प्लानिंग टू कवर दीज टॉपिक. एंड थर्ड, आपने कवर किए हैं लेकिन आप बट यू आर नॉट कंफर्टेबल, दैट मीन्स वो टॉपिक आपके कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो. तो आपको ये टॉपिक मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, कवर्ड टॉपिक्स, अनकवर्ड टॉपिक्स, कवर किया है बट नॉट कंफर्टेबल.
तो जो बच्चे आपने कवर कर लिए हैं टॉपिक एंड यू आर कॉन्फिडेंट, तो उसके लिए आप लोग सिर्फ इस 1 मंथ में क्या करोगे, डेली का आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं इन टॉपिक्स में से डेली, इफ आई टॉक अबाउट द क्वांट सेक्शन, तो डेली आई विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, ठीक है। या फिर आप इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर सकते हो, यू कैन टारगेट 7 to 8 क्वेश्चंस पर डे, 7 to 8 questions per day I will cover on the daily basis till the exam, because जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो टॉपिक मुझसे छूटने नहीं चाहिए, उनका प्रैक्टिस बना रहना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं ऑन द डेली बेसिस यू विल सॉल्व 7 to 10 क्वेश्चंस पर डे। नेक्स्ट आता है अनकवर टॉपिक। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आईपीमेट इंदौर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आईपीमेट इंदौर में जैसे आपका मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट्स है, वहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली। तो हो सकता है कि अगर कोई बच्चा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है तो उसने वो टॉपिक अभी तक छोड़े हुए हो। I want to say कि अगर आपने वो टॉपिक छोड़े हुए हैं तो उसमें से एटलीस्ट एक या दो टॉपिक मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स आप कर लो। यू हैव द सोर्सेज, आप YouTube चैनल के थ्रू कर सकते हो, आप किसी अपने 12th जिसके पास PCM हो उस बच्चे उस फ्रेंड को बोल सकते हो कि यार मुझे सिखा दे ये वाले टॉपिक, 1 महीने की बात है, एटलीस्ट मुझे थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने कोई ज्वाइन किया हुआ है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आप वहां पे बोल सकते हो, अगर आपने वो टॉपिक कवर नहीं किए हैं अभी तक, कि सर या मैम या टीचर मुझे ये वाले टॉपिक कवर करा दीजिए, बिकॉज आई हैव ओनली अप्रोक्सीमेट 3 वीक्स, 3.5 वीक्स, तो मैं at least I can cover matrices, I can cover determinants, I can cover vector and 3D geometry, तो उसमें से मैं कुछ टॉपिक तो एटलीस्ट वहां पे कवर कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है बच्चे, तो यहाँ पे आप ऐसा मान के चलो कि एवरी वीक, मतलब हर एक वीक में अगर आपके जो आपके यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं, तो एवरी वीक एटलीस्ट आई विल कवर 2 to 3 टॉपिक्स। अगर मैं 2 to 3 भी नहीं, अगर मैं 2 टॉपिक्स बोलती हूँ एंड इफ यू हैव द 3 वीक्स, तो आप 3 वीक में टोटल 6 टॉपिक्स कवर कर सकते हो। बिकॉज जो टॉपिक आपने मिस किए हुए हैं, जो टॉपिक आपने कवर नहीं किया, हो सकता है कि आप उसमें अभी आपको हार्ड लग रहा हो या फिर आपके पास टाइम नहीं हो, बट नाउ यू हैव द टाइम बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम है, अब आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम को डेडिकेट कर सकते हैं। तो एवरी वीक आप एटलीस्ट यहाँ पे कवर कीजिए 2 टॉपिक्स को, उनमें आपको, बिकॉज 2 टॉपिक इज इतना ज्यादा नहीं है कि यू कांट कवर दिस टॉपिक इन 2 वीक्स, सॉरी 2 टॉपिक्स इन पर वीक, राइट। नेक्स्ट आते हैं कवर बट नॉट कंफर्टेबल। आई विल कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। अभी मैं सिर्फ क्वांट के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। कवर बट नॉट कंफर्टेबल, आई विल कैटेगराइज दिस टॉपिक इनटू 2 पार्ट्स। एक, मैंने कवर किए लेकिन मुझे समझ में आने ही नहीं वाले, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। आई कवर्ड मेनी टाइम्स लिमिट्स एंड कैलकुलस, बट ये मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can compensate this topic with another topic, right? Because यहाँ पे मैं in the last, please आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, आप लोग भी जितने सेशन में वो लोग भी यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि लास्ट में I will share the last year cutoffs। आपको पूरे पेपर में से अगर आप कितना मार्क्स सिक्योर करते हो कि you can receive the call from the IIM Indore, you can get the call from IIM Rohtak या फिर JIP मेट के लिए, तो आपको एक आइडिया आएगा कि अगर मैं 1-2 टॉपिक के साथ कंपनसेट करता हूं तो कोई बुराई नहीं है उसमें, राइट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वो टॉपिक जो आपने मेहनत की बट आपसे कवर ही नहीं हो रहे हैं, आपसे वो क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, उसको सोच के पैनिक मत करो, बिकॉज यू हैव अ नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उसके साथ उसको कंपनसेट करते हो। बिकॉज मेनी टाइम्स नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट से कि मैम लॉगरिथम मुझे समझ में ही नहीं आता, आई वुड से कि कंपनसेट कर लो दूसरे टॉपिक के साथ में, छोड़ दीजिए इस टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि मैंने कवर किया है, कंफर्टेबल नहीं हूं, बट if I give more time, yes definitely I can cover this topic, I can solve the question from this topic, तो उसको आप यहाँ पे कवर कर लीजिए, ठीक है। तो I categorize into the 3 parts: covered topic, uncovered topic, cover but not comfortable,
तो कवर टॉपिक में डेली 7 to 8 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए टिल द एग्जाम, बिकॉज जो आपने कवर किया एटलीस्ट उसमें तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंड इज अनकवर टॉपिक, तो कवर एटलीस्ट 2 टॉपिक पर वीक। तो अगर आप ऐसे करने से करते हो तो आपके पास एटलीस्ट आप 6 नहीं तो एटलीस्ट 3 to 4 टॉपिक्स आप कवर कर लोगे एंड यू कैन परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम। नेक्स्ट इज कवर बट नॉट कंफर्टेबल, तो आप उसमें आपने बार बार कवर किया बट फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। एवरी टाइम यू डिड द मिस्टेक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज आपने कवर किया है, समटाइम्स क्वेश्चन इज रॉन्ग, समटाइम्स क्वेश्चन इज राइट, तो आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बिकॉज यू कैन डू दिस टॉपिक। करेक्ट है? तो 2 कैटेगराइज में आप इसको करके कर लीजिए। तो ये तो हुआ हमारा क्वांट के पर्सपेक्टिव से जो मैंने आपको बताया फॉर ऑल 3 एग्जाम्स, जिपमैट, आईपीमेट रोहतक एंड आईपीमेट इंदौर। बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, नेक्स्ट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में मेजरली जो आपको यहाँ पे फोकस करना है, फर्स्ट इज आरसी पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, ठीक है, आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट है, आपका ग्रामर वाला पार्ट है। ठीक है, ग्रामर में ही आप लोगों के यहाँ पे जो टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक ग्रामर में यहाँ पे मैं जो जैसे पैराजम्बल्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सब ये वाले जो क्वेश्चंस है इज समहाउ डिपेंड्स ऑन योर ग्रामर टॉपिक्स और द वोकैब टॉपिक। सो मेजरली आई विल डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, आरसीज, वोकैब एंड ग्रामर। If you talk about the PJ is something about you have to combine the sentences by using the grammar approach, fill in the blanks, या तो वहां पे ग्रामर का कोई रूल लग सकता है या फिर वहां पे वोकैबुलरी का कोई यूज हो सकता है, राइट? तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। ईडियम एंड फ्रेजेस भी इस समहाउ आपका जो रहता है वो कहीं ना कहीं वोकैबुलरी में मैं इसको इंक्लूड कर सकती हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आप देखो, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 मंथ की बात कर रहे हो या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लेस देन 3 वीक्स, तो आपने अभी तक आरसी की प्रैक्टिस नहीं की है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने थोड़ा बहुत आरसी किया हुआ है, थोड़ा बहुत ग्रामर किया हुआ है, थोड़ा बहुत वोकैब किया हुआ होगा, पीजे, एफआईबी, ईडियम, फ्रेजेस, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपने किया गया होगा। तो सबसे पहले I will focus on the RC part. Now this is the time when you have to solve at least 3 to 4 RCs per day. At least you have to solve 3 to 4 RCs per day. So if you solve 3 to 4 RCs per day, तो you can get the confidence, आपको एक ग्रिप बनेगा, वहां पे एक स्पीड आ जाएगी आपके पास में कि आपको किस टाइप से उसको हैंडल करना है। एंड टच द डिफरेंट टाइप ऑफ जोनर्स कैन बी पॉलिटिकल, जोनर्स कैन बी एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, या फिर आपका किसी साइंस पे हो सकता है, राइट? तो you have to touch the different genres. If you are comfortable only the political part or in the biology part, तो नहीं, ऐसा नहीं है, because वहां पे जो आरसी पूछा जा सकता है, it can be sports, it can from the business background, तो आपको different type के RCs का यहाँ पे practice करना पड़ेगा, right? So if you solve the 3 to 4 RCs per day, तो you have approximate, just suppose if for the IPMET रोहतक एग्जाम आज 5 जून हो चुका है, तो आपके पास approximate 21 डेज है, तो 21 into 3 आप कर सकते हो, तो 63 RCs की आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये तो आप फिक्स कर लो कि एटलीस्ट 3 to 4 RCs मैं पर डे करूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा वोकैब से पहले आई वांट टू डिस्कस द ग्रामर पार्ट। अब जब हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रामर, तो ग्रामर में मुझे देखो बच्चे, ग्रामर के बिना बहुत सारी चीजें नहीं कवर हो पाएगी, क्योंकि आपका ग्रामर जीआईपी मेट पे भी काफी अच्छा फोकस रहेगा, आईपी मेट इंदौर में भी और रोहतक में भी। तो आपको यहाँ पे ग्रामर के टॉपिक कवर कीजिए। अगर आपने अभी तक टच नहीं किया, वैसे आपके ग्रामर के रूल्स आते होंगे, बिकॉज आप लोग ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट नहीं हो कि जो ग्रामर को बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं, ठीक है, आप अभी 12th पास करके आए हो या 12th एग्जाम देके आए हो, थोड़ा बहुत आपको ग्रामर का नॉलेज होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ठीक है, प्रीपोजिशंस, तो ये सारे जितने भी ग्रामर्स के पॉइंट्स हैं वो सब आप यहाँ पे कवर कीजिए। नेक्स्ट, अगर हाँ, यहाँ पे ग्रामर में आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने सिर्फ रूल्स याद कर लिए कि ठीक है रूल्स याद कर लेता हूँ एंड आई विल अप्लाई इन द एग्जाम, नो, इट विल नॉट वर्क।
ठीक है, ये आपका वर्क नहीं करने वाला है, आपको वहां पे साथ साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू कैन पिक वन टॉपिक पर डे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप आज से स्टार्ट करो बिकॉज आज संडे है, आप अपना डे को एंजॉय कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड पिक वन टॉपिक, लाइक इफ आई स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नाउन, देन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद फिर हम लोग प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स होता है, तो उन सब के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप पर डे पे भी करते हो तो देन डेफिनेटली यू कैन इजीली कवर योर ग्रामर टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वोकैबुलरी। अब बच्चे वोकैबुलरी है या फिर इडियम फ्रेजेस है, व्हाट शुड आई डू फॉर दिस? देयर आर टू पॉइंट्स। वन, या तो आप यहाँ पे, हाँ रीडिंग वाले पार्ट में बाद में आऊंगी, लेकिन रीडिंग वाला पार्ट इज समहाउ रिलेटेड टू द वोकैबुलरी पार्ट। डेली स्पेंड कीजिए 1 to 2 hours ऑन द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर आपके पास मस्ट है। आप कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर उठा सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, द हिंदू हो सकता है, आप थोड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की साइड जाना चाहते हो तो गार्डियंस हो सकता है, द गैलेक्सी जो गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स हो सकता है, ठीक है, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड हो सकता है, इकोनॉमिक टाइम्स हो सकता है। तो देयर आर मोर ऑप्शंस। तो आप उनमें से कोई भी न्यूज़पेपर पिक करिए एंड एटलीस्ट आप 1 to 2 hours के जो न्यूज़पेपर, 1 or 2 hours आप वहां पे स्टडी करेंगे न्यूज़पेपर को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समटाइम जब हम लोग एडिटोरियल्स पढ़ रहे होते हैं, उसी में हमारे पास में इंक्लूड्स होते हैं कुछ कुछ, कहीं पे इडियम्स यूज हुई है, कहीं पे कोई फ्रेजल वर्ब यूज हो सकती है, कहीं पे कोई ग्रामर का रूल लग रहा है। क्योंकि अगर आप डेली 1 to 2 hours वहां पे स्पेंड करोगे तो एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया इन द एग्जाम। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये नहीं आएगा, या फिर यहाँ पे एरर है, वो आपको एरर फाइंडिंग में भी हेल्प करेगा। बिकॉज एक ग्रिप बन जाएगी आपकी जब आप डेली डेली रीडिंग करते हो। माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपको रीजन ना पता हो कि वाई दिस इज रॉन्ग, बट एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे गलती है। तो प्लीज इस चीज को आप फिक्स कर लेना कि एटलीस्ट 1 to 2 hours आपको न्यूज़पेपर का रीडिंग करना ही है। ठीक है, वहां से आपको वोकैबुलरी के जो पॉइंट्स मिलेंगे, जस्ट मेक अ नोटबुक, वहां पे वोकैब के वर्ड्स लिखिए, उसको डेली बेसिस पे आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। बच्चे रिवीजन जो होता है, रिवीजन आपके पास मस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हो तो वो रिवीजन में, यस 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 डेफिनेटली आई विल कवर द मॉक स्ट्रेटेजी, यस डेफिनेटली। अब अगर हम लोग वोकैबुलरी वाले पार्ट पे आते हैं तो न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एक बुक आती है मेडिजी, ठीक है, मेड इजी करके, मोटी सी बुक है, छोटी सी मोटी सी बुक है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो बिकॉज यू हैव इनफ टाइम, 20-21 डेज है। अगर आप उसमें सेशन वाइज दिए हुए हैं, अगर आप वन सेशन पर डे करते हो और उसका अगले दिन रिवाइज भी करते हो तो वो भी वहां पे भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इफ आई समराइज दिस पार्ट्स, आरसी एटलीस्ट 3 to 4 आरसीज पर डे, ग्रामर की प्रैक्टिस पिक इफ यू डिडंट स्टार्ट येट, सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। वन टॉपिक पर डे आप स्टार्ट कीजिए, 1 to 2 hours न्यूज़पेपर फिक्स कर लो कि चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन पर डे में 1 to 2 hours, 2 hours एटलीस्ट, बिकॉज नाउ यू हैव टाइम। ठीक है, अब आपके पास कोई लोड नहीं है एक्स्ट्रा, तो 1 to 2 hours मैं न्यूज़पेपर स्टडी रीड करूंगा, नॉट स्टडी। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए मैं जो न्यूज़पेपर से जो मुझे वर्ड्स मिले वहां से पिक करूंगा, एंड मेडिसी में जो मेरे पास में जो बुक होती है वहां से भी मैं कर सकता हूँ, या फिर कहीं से भी आपको वोकैबुलरी, आप बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐप है जहां पे आप वोकैबुलरी को अपनी इंप्रूव कर सकते हो। वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट आपको सिर्फ हेल्प नहीं करेगा आपके एग्जाम में, इवन इट विल आल्सो हेल्प इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, पैराजंबल्स, FIB, इनकी भी आप प्रैक्टिस करो। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों ने, तो वहां की जो प्रैक्टिस सीट्स होती हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस वाज द BRC सेक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन में बच्चे, एक तो आप लोगों को अरेंजमेंट के जो सेट्स होते हैं, जिनको हम अरेंजमेंट बोले या पजल बोल सकते हैं, डेली एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट आप यहाँ पे 3 to 4 पजल्स या 3 to 4 RC, 3 to 4 ना बोल के आई वुड से कि अगर आप 2 to 3, ठीक है, पजल्स और अरेंजमेंट में आप 2 to 3 पजल्स आप पर डे सॉल्व कीजिए। ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल हो सकती है, सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सर्कुलर में सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ वो 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा वहां पे करके दे सकता है। तो एटलीस्ट 2 to 3 अरेंजमेंट और पजल आप डेली बेसिस पे करिए। नाउ आपका जो पार्ट आता है, जैसे आपका डायरेक्शन सेंस है,
ठीक है, ब्लड रिलेशन है, क्योंकि आपका देखो इंदौर में रीजनिंग वाला सेक्शन नहीं आता है, बट आपका जीआईपी मेट वाले एग्जाम में और आईपी मेट रोहतक में रीजनिंग आता है, तो आपको उसके लिए तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिकॉज जिप मैट ऑन द 3rd जुलाई एंड आईपी मेट रोहतक इज ऑन 26 जुलाई। यस 26, हाँ, तो आपको उसके लिए तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आप डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये वाले टॉपिक को आपको कैसे करना है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्यूब एंड डाइस हो सकता है, इनपुट आउटपुट हो सकता है। तो ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, मैंने पूरा जो वीडियो बनाया हुआ है कंप्लीट सिलेबस पे, तो वहां पे भी आप अपने टॉपिक को कैटेगराइज करो, सेम आप फॉर्मूला फॉलो करो जो आप लोग क्वांट में फॉलो कर रहे थे, कवर्ड टॉपिक, अनकवर्ड टॉपिक, ठीक है, कवर्ड बट नॉट कंफर्टेबल, अगेन कैटेगराइज इनटू द 2 पार्ट्स। तो जो टॉपिक्स आपने कवर किए हुए हैं, ठीक है, जो टॉपिक आपने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, उन टॉपिक को आप एटलीस्ट डेली बेसिस पे पर चैप्टर आप 5 to 7 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप सॉल्व कीजिए, 5 to 7 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक्स आपने कवर नहीं किए हैं, पर डे या ऑन द ऑल्टरनेट डेज एक दिन आपने वो टॉपिक कवर किया, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे आप उसका प्रैक्टिस करोगे। अनदर नेक्स्ट डे मैं एक टॉपिक कवर करूंगा, फिर उसका एनालिसिस करूंगा, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। तो जो आपके अनकवर्ड टॉपिक है, बिकॉज रीजनिंग में कुछ भी टॉपिक अनकवर्ड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिकॉज सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, आपके पास एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू कैन मिस आउट दीज क्वेश्चंस इफ यू कवर्ड दीज टॉपिक। तो प्रैक्टिस एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द सीरीज, फ्रॉम द एनालॉजी, फ्रॉम द इनपुट आउटपुट, फ्रॉम द अरेंजमेंट पजल्स, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस है जिसमें आपको डेली की प्रैक्टिस चाहिए, राइट। तो दिस वाज द रीजनिंग सेक्शन। तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बोलूं, नाउ अब आपके पास जो भी टाइम है, दिस 1 month इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डिवाइड योर टाइम वाइजली, मेक द टाइम टेबल, एंड आई वुड सजेस्ट मेक आप डेली का टाइम टेबल बनाइए। डोंट वेट फॉर द कि मैं वीकली टाइम टेबल आज सेट करूंगा, ठीक है, तो वीकली टाइम टेबल आप बिल्कुल मत सेट कीजिए, बिकॉज अब आपके पास सिर्फ 21 डेज है। नाउ मेक द डेली की रात को सोने से पहले कि दिस वुड बी द टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट डे, मैं अर्ली मॉर्निंग इस टाइम पे उठूंगा, बिकॉज इट वुड बी कस्टमाइज, राइट, तो कि आप अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। आज मैं यहाँ पे इस टाइम उठने वाला हूँ, फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वोकैबुलरी पार्ट, देन आई विल रीड द न्यूज़पेपर, then I'll solve the question from the quantitative aptitude from this chapter, then I will cover this topic, then reasoning start करूंगा, सोने से पहले idiom phrases करूंगा, सोने से पहले कुछ vocabulary का practice करूंगा, and I will search out some YouTube channel जहाँ पे मेरी सोते सोते मुझे practice हो जाएगी vocabulary practice। तो these are the important things, daily का time table बनाओ and follow it religiously। बच्चे ये जो आपके पास में 21 days है, these are the very important time for you, because it can save your 1 year। अगर आपका मान लीजिए इस बार सिलेक्शन नहीं होता है एंड यू आर टारगेटिंग द इंदौर या फिर रोहतक या फिर बोधगया एंड जम्मू, तब आपको नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आप पूरे 1 ईयर को वेस्ट होने से बचा सकते हो इन 21 डेज में, बिकॉज आपने पहले भी प्रैक्टिस किया है। तो इस चीज को आप यहाँ पे फोकस रखिए। Next, in the next session, I will discuss the mock strategy part. How would you attempt the mock, and आपको किस टाइप से उसका एनालिसिस करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। So please, if you are new at this channel, please subscribe this channel, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलो, बिकॉज इस पूरे 1 मंथ में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे तीनों सेक्शंस का स्ट्रेटेजी डिस्कस किया। वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू, द लास्ट ईयर कट ऑफ्स, ठीक है। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे लास्ट ईयर के कट ऑफ्स की बात करें, बिकॉज आपके माइंड में ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन आई वांट टू अटेम्प्ट, या फिर लास्ट ईयर का जो आपके कट ऑफ गए हैं वो आपके कट ऑफ्स कितने थे, बिकॉज यू विल गेट द बेटर आइडिया कि एक्चुअली मुझे हर एक टॉपिक के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे माइंड में यही होता है कि नहीं मैं ये भी टॉपिक कवर कर लूं, ये भी टॉपिक कवर कर लूं। सो दिस इज द आईपी मेट इंदौर लास्ट ईयर कट ऑफ। तो लास्ट ईयर में अगर आप बात करो, इन ये आपका 2018, 2019 एंड 2020 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर्स, यू कैन सी आउट ऑफ 80 मार्क्स जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, इट वाज द 16, 2019 में इट वाज द 20,
And 2020 में due to coronavirus, the pattern was changed, number of question was lesser than the previous year, so total marking was the total marks was the 40 and cutoff was the 20. Question was comparatively easy. And OBC made 12. You can see per questions 4 marks, 16 was the cutoff. That means 4 into 4 is 16. Only 4 questions out of 20 questions was the cutoff in the 2018. You can see MCQ में out of 160, 25 was the cutoff for the general category, and for the verbal ability out of 160, 85 was the cutoff, right, for the general category. So you can see out of the 400 marks, if you secure the 126 marks, you can get the call from the IIM Indore, right? In 2019, out of 400, if you secure the 122 marks, so you will get the call from the IIM Indore, right? In 2020, out of 240 it was the 114. But अगर आपका 160 plus 170 plus अगर आपके marks आते हैं, then definitely you have the high chance to convert the call, because आपके पास यहाँ पे हर एक का weightage होता है. I'll discuss in the previous videos कि आपके पास में जो interview है उसका क्या weightage है, 10-12 के marks का क्या weightage है, because approximate 900-1000 students जो होते हैं वो interview में बैठते हैं, and उसमें से 150 seats in the IIM Indore, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है. तो यू कैन सी I will share this PDF, this image in the description box, ठीक है? तो don't forget to check the description box, उसमें सारी वीडियोस सारा वो रहेगा. And still अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है, you can ask in the comment box, you can mail me on the growtogether60@gmail.com. I will paste the email ID, and Facebook पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो. तो ये आपके पास में कट ऑफ थी. आई ऑलरेडी मेक अ वीडियो ऑन द टॉपिक वाइज वेटेज इन द IPMET इंदौर, तो आप उसको वहां पे देख लीजिए. सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द प्रॉपर मॉक स्ट्रेटेजी, हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक, एंड उसको कैसे एनालिसिस आपको करना है, एंड देन आई विल स्टार्ट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. So guys, I hope this session will help you a lot. You can give me a compliment and in the comment box. So thank you so much. Bye bye. Take care, and stay tuned for the next video. And all the best, all the very best to you guys. ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो. अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो मेहनत आपकी साइड में को कहीं नहीं जाएगी. यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. सिक्योर द गुड मार्क्स. यू कैन गेट द कॉल फ्रॉम द मेनी गुड इंस्टीट्यूट. लाइक निर्मा भी आप लोगों को IPMET इंदौर का एक्सेप्ट करता है, नालसार भी IPMET इंदौर, IPMET रोहतक, जिपमेट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, IFT काकीनाडा है, टैपमी है. तो दीज आर द रिनाउंड इंस्टीट्यूट, दोज आर एक्सेप्टिंग द IPMET स्कोर. ठीक है, तो आप अच्छे कॉलेज से BBA और MBA कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.